तो हेलो अगेन, वेलकम बैक। एंड आज क्या होगा, अब हमारे पास क्या हुआ है कि बेसिकली हम लोगों ने 1 to 70 तो टोटली खत्म कर लिया है प्रीवियस 2 वीडियोस में। ठीक है, अब हमारे पास बचता है 18 to 28। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 24 to 28 करेंगे। एंड रैंडम नंबर जनरेशन तो हमारा हो चुका है एंड 19th करेंगे। सो जो हमारी लास्ट वीडियो जो एक बच जाएगी, जो इसके बाद ही होगी, राइट। सो वो अभी का प्लान है कि पूरे के पूरी 4 वीडियोस में ही आपकी नंपाई खत्म हो जाए। तो ये थर्ड वीडियो है, तो उसमें सिर्फ रीशेप, ये ट्राई, ट्राई एंड ट्रायल, सॉर्टिंग, मिन मैक्स और आर्गमैक्स रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करें, और डायगोनल और डायगोनल फ्लैट आई से लास्ट वीडियो में ही शिफ्ट करते हैं। तो अभी सिर्फ सीक्वेंस वाइज 24, 25, 26, 27, 28 वो करते हैं। ऑलराइट, तो पहले हम बात करते हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की। तो देखो होता क्या है, हम लोग एक एरे लेते हैं। ऑलराइट, सो 1 2 3 एंड देन टेक इट बी 7 9 8 और फिर 2 0 1। इसको स्टोर करते हैं ए में। ऑलराइट, तो ये मेरे पास क्या है, एरे है। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर ये मेरे पास एक एरे है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ही इसको इसको एक डिमेंशन और कर देते हैं, 3D में ले जाते हैं। तो हम लोग अगर 3D में लेके जा ही रहे हैं तो क्या करेंगे, 1 2 6 और इसको मैं लिख देती हूँ 8 9 0 4 -9 7। So it says syntax error, I guess ब्रैकेट्स की कहीं दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे क्या है, 3। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगी मेरी। ओके परफेक्ट, तो ये अभी के लिए मेरे पास क्या है, एरे है। हम क्या करते हैं, एक और जस्ट लास्ट एक और कर लेते, उसको मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेती हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। ऑलराइट, तो अभी हमारे पास इसमें वैल्यूज थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। लेट इट बी 22 99। चलिए, तो अभी मेरे पास एक एरे है जो कि 3 डायमेंशनल एरे है एंड ऐसा है। अब इसको कैसे सोचेंगे कि अभी इसकी इंडेक्सिंग कैसे हो रही है, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलो इसकी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग समझते हैं। तो जो ये पूरा का पूरा एरे है, इसको समझना कैसे, ऐसे समझ लो कि तुम्हारे पास एक 1D एरे अभी के लिए, ठीक है। ये इसका 0th एलिमेंट है, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है और ये इसका सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप खुद देखो, ए ऑफ 0 देखो, ये क्या आ गया मेरा, 1 2 3 7 9 8। परफेक्ट, 1 इसका फर्स्ट ये आ गया और ये वाला क्या होगा, ए ऑफ 2। सिंपल, ये मेरी होगा ऐसे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब फर्दर क्या होगा, अब जो नॉर्मल इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग वो तो तुम कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे, लेकिन मेरे को ये था कि अगर मान लो ये करनी हो तो ये कैसे कर सकते हैं, वो पता होना चाहिए हमें। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, फाइन, ताकि तुम कोई भी ऑपरेशंस करो तो तुम्हें आसानी रहे। चलो ठीक है, अब ये उसके अंदर ये एक मेरी एरे है। अब ये एक 2D एरे है, अब इसको जैसे 2D एरे मानते हैं वैसे मानना है। एक 2D एरे है जिसमें मैं फर्दर मान सकती हूँ कि एक ये रो है, दूसरी ये रो है और तीसरी ये रो है, बाकी कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को ये एक्सेस करना है, लेट इट बी, तो दिस इज रो 1। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिखूंगी 1। ऑलराइट, ओके ओके, नॉट लाइक दैट ऑफ कोर्स। तो ये तो मेरे पास आ गया। अच्छा, ए ऑफ 2 का, ए ऑफ 0 का चाहिए मुझे, राइट। तो ये देख लीजिए, ये मेरी रो 1 आ गई, 7 9 8। ठीक है, सो इस तरीके से मेरी स्टोरेज होती है। अब मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट है, देखते हैं कि कितने लोग कोडिंग कर पाते हैं उस चीज की, और देखते हैं तुम्हें कितना क्लियर हुआ है। मैं चाहती हूँ कि भाई हर एक का मुझे पहली 2 रोज मिले, हर एक की। तो अभी वीडियो पॉज करो
खुद कोडिंग करके देखो कि कैसे हुआ, फिर मैं तुम्हें आंसर बताऊंगी। देखते हैं तुम में से कितने लोग कर पाते हैं एक्चुअली में। ऑल राइट, सो आई होप तुम लोगों ने ये चीज कर ली होगी, राइट। तो अभी मैं इसको सबको क्या करती हूँ, एक बार क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अब कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको अप्रोच करने के लिए क्या करना चाहिए, पहले प्रॉब्लम को ब्रेक करना चाहिए। ऑलराइट, तो प्रॉब्लम को ब्रेक कैसे करते हैं कि पहले मैं सिर्फ ये जीरो के लिए करती हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो ए ऑफ जीरो, ठीक है, कूल। देखा जाए ये मेरी रो क्या है, 1 और 2, तो मुझे इसमें से 2 रोज चाहिए। अब ये 3D मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये भूल जाओ यहाँ पे ए ऑफ जीरो लिखा था, जस्ट इग्नोर इट, टोटली इग्नोर इट। तो इसकी रोज कैसे एक्सेस करते हैं आप लोग लिखते हैं 0 to 2। 0 to 2 से क्या होगा कि ये चीज इग्नोर हो जाएगी, मुझे 0 and 1 चाहिए, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा, ये होगा रो, लेकिन कॉलम्स मुझे सारे चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो देखते हैं इसको रन करके, परफेक्ट आ गया मेरे पास। अब इसको क्या करते हैं, लूप में चला देते हैं सिंपल, ताकि इसमें 0 1 2 ये आता रहे। तो बहुत और भी वेरिएशंस हो सकता है श्योरली, लेकिन ये वन ऑफ द पॉसिबल वे है जैसे मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप कि हर एक के पहले दो पहले दो पहले दो उठ के आ गए। तो ये था इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग और अच्छा हो जाएगा। ऑलराइट, सो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, लेट्स सी कौन सा है, अच्छा सबसेटिंग। अच्छा सबसेटिंग क्या होता है, ये भी बहुत आसान सी चीज ही है। अब मान लो मेरे को ए करना है, लेकिन ए की वो वैल्यू चाहिए जो भाई 3 से ज्यादा हो, ठीक है। तो ये देख लो, ये क्या करता है, पूरे को फ्लैटन कर देता है, पूरे के पूरे को। अच्छा मैं एक बार फिर से प्रिंट कर देती हूँ ताकि तुम्हें विजिबिलिटी हो जाए। तो ये क्या करता है, उसको फ्लैटन करता है, और जो भी जहाँ पे भी वैल्यूज सेटिस्फाइड होती हैं उसको इन फॉर्म ऑफ 1D एरे प्रिंट कर देते हैं। इसको सबसेटिंग करते हैं, मतलब कोई एक सबसेट मैंने उठा लिया, तो इसमें ए लेस देन भी कुछ कर सकता है, ए लेस देन लेट इट बी 3, तो ये सारी वैल्यूज लेस देन 3 वाली आ गई, उसको फ्लैटन करके देता है। ये चीज होती है सबसेटिंग। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे मैं क्या करती हूँ, np डॉट एरे लेती हूँ, एक 2D एरे ले लेते हैं 1,2, बहुत छोटा सा लेते हैं ताकि ऑपरेशन समझने में आसानी हो। b लेते हैं np डॉट अरे, तो ये होगा 5,6, 1,1 लेट इट बी, ठीक है। ये मेरा ए एरे है और ये मेरा बी एरे है। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है इस साइन से, तो ये क्या होगा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, ये एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। जैसे 1 into 5 is 5, 2 into 6 is 12, 3 into 1 is 1 and 4, राइट। तो ये होगा। सिमिलरली अगर तुम प्लस करोगे, ये क्या होगा, एलिमेंट वाइज प्लस होगा। माइनस करोगे, एलिमेंट वाइज माइनस होगा। ठीक है, खुद चेक कर सकते हो। अच्छा, तो ए, ये सब कुछ खुद करके देखना, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, अच्छा ए डिवाइड बाय बी भी करके देख लो, इसमें रिसेंट आंसर्स ही आते हैं। तो ये देख लीजिए, इंटीजर डिवीजन करनी है तो डबल डिवाइड डाल लो, वो भी एलिमेंट बाय एलिमेंट ही होएगा। ऑलराइट, चलो बी डिवाइड बाय ए कर लो, ये इंटीजर डिवीजन होती है जिसमें डबल साइन डालते हैं। अच्छा मॉड्यूलस कर लो, बी मॉड ए, ठीक है, तो ये मॉडुलस भी हो जाता है। मॉडुलस इज बेसिकली रिमाइंडर, ये भी एलिमेंट वाइज होता है। ये सारे मैं जितने भी ऑपरेशंस बता रही हूँ, ये सारे के सारे अभी एलिमेंट वाइज बता रही हूँ, एलिमेंट वाइज। ऑलराइट, फिर अच्छा कईयों को क्या होता है, ये चीज अच्छी नहीं लगती करनी, तो वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है numpy डॉट एफ मॉड, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए कॉमा बी पास कर देंगे, वही सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसको जैसे मैं कमेंट करती हूँ, देखना रिजल्ट सेम आ रहा है, नो, ओके ओके, जस्ट इग्नोर इट। ठीक है, तो ये होता है एलिमेंट वाइज ऑपरेशन। अच्छा मान लो मेरे को ये भी करना है, इसका मतलब है इसकी पावर 2, हर एलिमेंट की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3, हर एलिमेंट की पावर 3 हो जाएगी। ये सारे एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस होता है। अच्छा कुछ ऑपरेशंस है ये भी होते हैं, जैसे मान लो तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है किसी का, तो ये हर एलिमेंट का स्क्वायर रूट निकाल देगा। अच्छा अब मैं क्या करती हूँ, बी में ना कुछ ओके, बी नहीं, ए का स्क्वायर रूट करते हैं, तुम्हें
एटलीस्ट 4 का स्क्वायर रूट, 2 का 1 का स्क्वायर रूट पता है 1, फिर 2 का स्क्वायर रूट 1.414, 3 का स्क्वायर रूट 1.72, 4 का 2, तो ये np डॉट स्क्वायर रूट होता है। लॉग बेस 10 करना है हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का, लो वो भी कर सकते हो। हर एक का एक्सपोनेंशियल वे से करना है, लो वो भी है तुम्हारे पास। मतलब नमपी में एंडलेस फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं। एज ए सेट सारे नहीं मैं कराऊंगी, लेकिन जितने भी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, एनएलपी सब में यूज होंगे, वो सब के सब करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। एंड डेफिनेटली आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर दैट एज वेल। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा। और अगर हम बात करें और कोई फंक्शन, अच्छा अब ये तो हो गया भी एलिमेंट वाइज हम कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इफ मुझे एक्चुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो क्या? देखो, अगर तुम्हें एक्चुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चाहिए, एक्चुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, एनपी डॉट डॉट कर लिखो और दोनों मैट्रिसेस का नाम लिख दो, ठीक है। ये नहीं करना तो एक ऑपरेटर है एट द रेट, वो भी सेम काम ही करता है, यू कैन सी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो नहीं बताऊंगी डेफिनेटली, बट तुम सबको पता होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी, तो ये एक तरीका है, ये दूसरा तरीका है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने का। ऑलराइट, तो चलो अभी देखते हैं हमारा क्या रहता है। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग हो गई, सबसेटिंग हो गई, परफेक्ट। तो a इंटू बी, ए एट द रेट एनपी डॉट डॉट, अच्छा डिवाइड बाई जीरो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये भी हो गया। स्क्वायर रूट, लॉग, एक्सपोनेंशियल, परसेंटेज, कूल। तो तुम्हारा अभी बस इस वीडियो के लिए हमारा रहता है ब्रॉडकास्टिंग, कॉलम वाइज एंड रो वाइज, और मैट्रिक्स डिवाइड बाय जीरो। देखो जर्नली क्या होता है, अगर मैं वैसे 1/0 दूं तो ये एरर आएगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं मैट्रिक्स को करती हूँ तो वो नंपी में ये हैंडल करने के लिए हमारे पास है। ऑलराइट, नो डाउट एक रन टाइम वार्निंग आएगी, बट ये इंफिनिटी शो कर रहा है। ऑलराइट, चलिए अब हम ये क्या करेंगे, अब हम करेंगे ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। योर टॉपिक नेम इज ब्रॉडकास्टिंग। अभी ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, बहुत सिंपल है। लाइक अच्छा हम क्या करते हैं, ये इसी से कोई एरे उठा लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड कर लेती हूँ ताकि तुम्हें दिखे भी कि हो क्या रहा है। इसमें थोड़े से ज्यादा एलिमेंट्स ले लेते हैं, ओके। तो ये मेरा आ गया, परफेक्ट। अगर मैं करती हूँ b इज इक्वल्स टू np डॉट अरे, और एक 1D लेती हूँ जिसमें सपोजिटली मैं 1,0,0,1 ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, a में b ऐड करती हूँ, तो ध्यान से देखो हुआ क्या। अब ये तो 1D मैट्रिक्स था, तो ये कैसे एडिशन हो गई, देखो इसी चीज को ब्रॉडकास्टिंग हम लोग कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होगा, ये जो मेरा 1,0,-1 है, इसकी तुम एक तरह मानो डुप्लीकेट कॉपीज बन गई, एक तरह, ठीक है। तो ये हर एक के साथ ऐड हुआ, ठीक है, हर एक के साथ, ठीक है। अच्छा अब कई लोग इसमें ना बहुत चीजें सोचते हैं कि भाई कंप्यूटर है बहुत स्मार्ट है, खुद ब खुद सोच लेगा, इसको क्या करते हैं, एक वैल्यू कम देते हैं, तो नहीं होगा, ठीक है, शेप का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो इसमें क्या हुआ, देखो ये तो सेंटर में तो 0 0, तो ये देखो 2 3 4 0 5 6 ऐसे रहने चाहिए, 2 3 4 परफेक्ट। इधर क्या होगा, 1 1 ऐड होना चाहिए, तो ये होगा 2 4 एंड 5, तो इधर आ रहा है 2 4 5, इधर -1 होगा तो ये होगा 3 4 एंड 5, 3 4 5। ऑलराइट, तो ये मेरे पास क्या हुआ कि रो वाइज वो चीज सेम चीज ऐड हो गई। ऑलराइट, ये भी बहुत यूज केसेस होते हैं, आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में जाना, डेफिनेटली ये चीज दिखेगी। अच्छा अब मेरे को क्या कॉलम वाइज करना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉलम वाइज करने के लिए इसको मैं सी ले लेती हूँ। ऑलराइट, हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले तो तुम्हें 2D में करना पड़ेगा, ठीक है। जब ये 2D में कन्वर्ट हो गया, इसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। डॉट टी से क्या होता है, किसी का भी ट्रांसपोज हो जाता है, अब देख सकते हो ये ऐसे हो गया। अब हम a प्लस c कर सकते हैं, ओके, व्हाट इट सेज इज, ओके, तो ये तो अच्छा इसकी डिमेंशंस अब इनकम्पैटिबल हो गई, ओके फाइन। अब 1,0,0 क्या हो गया, ऐड हो गया। ध्यान से देखना, मैं a दोबारा प्रिंट कर देती हूँ तुम्हारे डिस्प्ले के लिए, ये देख लो,
अब इसमें 100 तो नीचे वाली 2 रोज तो एज इट इज रहेंगे 3405 35 राइट. अब इसमें 11 ऐड होगा 2345. परफेक्ट. तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं. ऑल राइट. सो आई होप this is also clear with you, and now we have been reaching, and this was the second last video. In the next video I'll be teaching you D-shape, diagonal fact. Try these all. So I hope you like it. All right. So that's all for this video. Thank you so much and have a great day.